गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, छात्राएं। आपका बीए पार्ट फर्स्ट में जो फर्स्ट पेपर है भौतिक भूगोल, उसमें आपको महासागरीय महासागरों की तली का उच्चावच या महासागरीय उच्चावच से रिलेटेड प्रश्नों का अक्सर पूछा जाता है। इसमें सर्वप्रथम हम बताना चाहते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर जिस तरह से पर्वत, पठार, मैदान और गर्त विद्यमान है या पीक ऊंची चोटियाँ विद्यमान है, उसी तरह से किसी भी विशालकाय महासागरीय तली में भी, महासागरों में भी इसी तरह की स्थलाकृतियाँ दृष्टिगत होती है। महासागरीय तली में भी भूमि की धरातल की तरह ही ऊंची नीची पाई जाती है। महासागरों में जितनी उच्चावच की विविधताएं और गहराइयाँ और ये मिलती है, उतनी शायद धरातल पर भी, स्थल भाग पर भी नहीं मिलती है। महासागरीय तली में हम पर्वतीय कटक, ज्वालामुखी शिखर, उभार, पठार, ढाल, द्रोणियाँ, खाइयाँ, ये कंदराएँ, ये सब और विशालकाय मैदान, पठार, ये सब पाए जाते हैं। तो महासागरीय तली में ज्वालामुखी विस्फोटक और भूकंपीय घटनाएं भी बहुत अधिक होती है। इसलिए महासागरीय तली के उच्चावच का भी अध्ययन और उनमें विद्यमान आकृतियों का अध्ययन करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। महासागरों की नितल का महासागरीय नितल को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो महाद्वीपीय निमग्न तट, दूसरा महाद्वीपीय ढाल, तीसरा महाद्वीपीय मैदान या गहरे सागरीय मैदान, चौथा महाद्वीपीय गर्त। अब इसमें हम देखते हैं कि महाद्वीपीय जो गर्त है, और यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो बात यह है कि महासागरीय निमग्न जो तट है वह महाद्वीपों के किनारे होने से, मानवीय क्रियाएं होने से, यह बहुत ही मानव के लिए जानना आवश्यक है कि ये कितना हमारे लिए काम लाभदायक है। महाद्वीपों के किनारे वाला भाग जो उथला सागर के रूप में विद्यमान है, वही निमग्न तट कहलाता है। समुद्र तल पर वह भाग जो महाद्वीप तट से जुड़ा होता है और जो 150 से 180 मीटर की गहराई तक उथले सागर से ढका रहता है, इसको ही महाद्वीपीय निमग्न तट कहते हैं। महाद्वीपीय निमग्न तट में समुद्र का वह अंतिम मंद ढाल वाला भाग जो कि महाद्वीपों को चारों ओर फैला रहता है, इस भाग का ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच व महासागर के जल की औसत गहराई 100 फैदम या 600 फीट होती है, और तटों की चौड़ाई तटीय स्थलीय उच्चावच पर नियंत्रित करती है कि वहाँ का उच्चावच किस स्थिति का होता है। जहाँ तक तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग है, जहाँ निमग्न तटों की चौड़ाई कम होती है, मतलब तटवर्ती महासागरों के तटवर्ती जो जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ महाद्वीपीय निमग्न तट छोटा होता है, समुद्र में अधिक गहराई दूर तक नहीं फैला हुआ रहता, अधिक किलोमीटर पर नहीं फैला रहता है। और जहाँ समुद्र तट पर मैदान है, वहाँ इनकी औसत चौड़ाई बहुत अधिक होती है। अब जहाँ महासागर में पर्वतीय तट है, वो पहाड़ी
पर्वतीय जो है, जैसे दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज एंडीज और ये इस तरह के पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर महाद्वीपीय निमग्न तट कम है। इसी तरह से अगर अमेरिका के पूर्वी भाग में देखें तो महाद्वीपीय निमग्न तट बहुत अधिक है। तो ये है स्थिति महाद्वीपीय जो तट है उनकी होती है। इसके साथ ही महाद्वीपीय जो जो निमग्न तट है उसकी बनावट विस्तार इनकी में विविधताएं पाई जाती है। अनेक वैज्ञानिकों ने कहा है कि महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपीय चबूतरा का सागर की ओर निकला हुआ भाग होता है। मतलब जैसे समुद्र में जैसे चबूतरा होता है ना, ऐसे समुद्र में भी प्लेन एरिया निकला हुआ रहता है। तो सागरीय तरंगे और लहरें अपरदन द्वारा अपना जो विशालकाय चबूतरे का निर्माण कर लेती हैं और नदियाँ और लहरों द्वारा जितना भी अपरदित पदार्थ होता है वो लाकर निक्षेप होने लगता है और धीरे धीरे ठोस और सघन हो जाते हैं ये तट। और कुछ विद्वानों का मानना है कि इनकी उत्पत्ति जमाव क्रिया के द्वारा हुई है। मतलब अपरदन चाहे बहतवन हिमनद हो या नदियाँ हो या ये सब महाद्वीपों से पदार्थों का अपरदन करके सागर में लाके जमा कर देते हैं। तो वहाँ चट्टानों के चूर्ण सारे जमा हो जाते हैं और मग्न तटों का निर्माण हो जाता है। ऐसी दशाएं शांत मिलती है। बड़ी बड़ी नदियाँ बड़ी बड़ी मात्रा में अवसाद लाकर समुद्रों में जब जमाव कर देती है तो निमग्न तटों के निर्माण में सहायक हो जाती है। अमेजन नदी वाले मुहाने में तो 480 किलोमीटर दूर तक महासागरीय निमग्न तट मिला। महासागरों में हम अक्सर देखते हैं कि महासागरीय जो तली है उनके ऊपर उठकर चलने वाली संवहन तरंगे हैं। महाद्वीपीय महासागरों के मिलन स्थान पर नीचे की ओर चलती है और कारण वहाँ संपीड़न होने से महाद्वीपीय किनारा अवतलित हो जाता है और मग्न तट का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से भ्रंशन क्रिया धारा भी इनका निर्माण हो जाता है। लंबी लंबी धाराएं पड़ जाती है। महाद्वीपीय किनारों का भाग लंबवत रूप से धंस जाता है और जो जलमग्न होकर मग्न तट का रूप धारण कर लेता है। इस तरह की परिस्थितियों से कभी कभी महासागरीय निमग्न तट बन जाते हैं। कभी कभी विवर्तनिक शक्तियों के अधिक सक्रिय होने से भी महाद्वीपीय भाग में सागर की ओर सामान्य झुकाव हो जाता है, उससे भी तट बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है केवल निक्षेप और अपरदन क्रिया द्वारा ही मग्न तटों का निर्माण संभव नहीं होता है, अपितु मग्न तटों के निर्माण में दोनों ही क्रियाएं साथ चलती है। अब दूसरा महाद्वीपीय मग्न ढाल जैसे मैदान निमग्न तट और गहरे सागरीय मैदान के मध्य तीव्र ढाल वाले भाग को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। मग्न ढाल में निमग्न के ढाल से ज़्यादा एकदम तीव्र हो जाता है, वहीं से मग्न ढाल का प्रारंभ हो जाता है और आगे निकलने पर धीरे धीरे मंद होता हुआ है महाद्वीपीय उभार से मिल जाता है। महाद्वीपीय जो मग्न ढाल को प्रवणता स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। औसतः ढाल प्रवणता 5 डिग्री होती है, जबकि सेंट हेलेना के सहारे 40 डिग्री के स्पेन के निकट 30 डिग्री, सेंट पॉल के निकट 62, भारत के कालीकट के समीप 5 डिग्री से 15 कोण वाले मग्न जो ढाल है ना वो पाए जाते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढालों की औसत प्रवणता 5 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 34 हिंद महासागर में 2 डिग्री 55 मिलती है। ऐसे इन पर गहराई 200 से 2000 मीटर तक होती है।
समस्त महासागरीय तल के क्षेत्रफल में 8.5% भाग पर मक्खन पाए जाते हैं, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा अंटार्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। यहाँ 12.4% पाए जाते हैं, और प्रशांत महासागर में 7, और हिंद महासागर में 6.5। ये पर मक्खन फैले हुए हैं इस तरह के। इसमें निक्षेप बहुत कम मिलता है, क्योंकि यहाँ तक नदियाँ अपना अपरदित मलबा लाकर जमा नहीं कर पाती है। और इसी कारण से महाद्वीपों से दूर बढ़ने के साथ ही स्थलीय मलबे की आपूर्ति कम होने से यहाँ प्रकाश की कमी, पोषक पदार्थों के अभाव में यहाँ वनस्पतियाँ, समुद्री जीवों की मात्रा भी काफ़ी कम होती है। ऐसी स्थिति इनकी होती है। महासागरीय जो गर्त है, महासागरीय गर्त से तात्पर्य महासागरों के नितल पर पाए जाने वाले सबसे अधिक गहरे भागों से है। कुल महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर महासागरीय गर्तों का विस्तार मिलता है। आकार की दृष्टि से महासागरीय गर्तों के 2 वर्गों में खाइयाँ, द्रोणियाँ इस तरह की ले सकते हैं। इन गहरे भागों को खाइयाँ कहते हैं, जो प्राय लंबे और सक्रिय और चापाकार होते हैं, जिनका पार्श्वी भाग तीव्र ढाल वाला होता है। ये स्थिति प्राय तट के सारे पर्वतीय श्रृंखलाओं के सामने मिलती है। द्वीपों के सारे भी गहरे गर्त देखने को मिलते हैं। महासागरीय गर्त सबसे अधिक संख्या में प्रशांत महासागर में के चारों ओर तट के समीप क्षेत्रों में पाए जाते हैं। महासागरीय गर्तों की द्रोणी कहा जाता है, लंबे और अपेक्षाकृत अधिक चौड़े होते हैं। ये किनारे का ढाल मंद होता है। इस तरह से इसने महासागरीय में कुल 57 गर्तों का अब तक पता चला है, जिनमें 32 प्रशांत महासागर में और 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में। और इसी तरह से खाइयाँ जो है उनका सबसे अधिक प्रशांत महासागर में पश्चिमी भाग में स्थित है खाइयाँ, और जिनमें एलुशियन ट्रेंच, कुरेल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, शेंटोचा ट्रेंच, मिंडाओ ट्रेंच इस तरह की है। विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है वो वैसे है। थैंक यू।